हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीएसआर के लवानिया। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर वंडरवाल गैस। तो पहली बात तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज किसके लिए बताओ? फॉर वंडरवाल गैस के लिए। तो अब वंडरवाल गैस समीकरण याद रख लो पहले। P प्लस एन ए स्क्वायर, अरे P प्लस एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन वी बराबर होता है एनआरटी। आपको पता है, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा यू बराबर होता है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है? अगर मैं इसकी जगह लिख लूं क्या, टी डी एस माइनस के पी डेल्टा वी। तो अगर मैं यहां से टीडीएस की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो टीडीएस की वैल्यू आ गई डी यू प्लस के कौन सा डीवी, पी डीवी। तो ध्यान से सुनो भाई, आपने पढ़ा है कि U जो होता है वो फंक्शन होता है, एक होता है टेम्परेचर का और एक होता है वॉल्यूम का। तो मैं वही लगा दूंगा डी यू वाला फॉर्मूला कि डी यू बराबर क्या है, वही ईलर थ्योरम, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी, कांस्टेंट कर दो वॉल्यूम को और कर दो डी टी, प्लस ऑफ डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वी, कांस्टेंट कर दो टेम्परेचर को और यहाँ क्या आ जाएगा डीवी। तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? देखो मैं इसको और लिख लूं सही ढंग से, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी, कांस्टेंट वॉल्यूम किया डी टी, प्लस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वी, कांस्टेंट किया टेम्परेचर और यहाँ डीवी आया। देखो दो चीजें हैं यहाँ से। आपको पता है अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं यहाँ उठा के, किसकी, डी यू की वैल्यू रखूं इसमें, देखो ये वाली जो डी यू की वैल्यू है टी डी एस माइनस पी डी वी, इसकी वैल्यू रखी हमने टी डी एस माइनस के पी डी वी बराबर क्या होता है, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है डी टी, प्लस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वी, और आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये क्या है, डीवी है। इसको मैं इधर भेज देता हूं, समझना क्वेश्चन को है ना अच्छे ढंग से। टी डी एस बराबर क्या हो जाएगा बोलो, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है डी टी, प्लस के डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वी, टेम्परेचर कांस्टेंट है डीवी, प्लस के आ जाएगा क्या, पी डी वी। तो ध्यान से सुने, एक चीज आप याद रखें, इंटरनल प्रेशर डेल यू डिवाइडेड बाई डेल वी और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो उस पे जो आता है ना वो आता है एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखो ध्यान से, टी डी एस बराबर क्या आएगा, ये वाली राशि, तो क्या आया फॉर्मूला, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी, आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम कर दोगे टेम्परेचर है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो डीवी प्लस के क्या आ जाएगा आपका पीडीवी। फॉर्मूला हमारे पास आ गया क्या, P प्लस एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन वी बराबर क्या होता है, आपको पता है एनआरटी होता है। तो मैं इसको अरेंज कर लूं, P प्लस एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बराबर एनआरटी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, V माइनस एन वी आ गया। तो इस प्रेशर की वैल्यू अगर मैं निकालूं, एनआरटी डिवाइडेड बाई V माइनस एन वी, तो ये माइनस हो जाएगा, एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई क्या हो गया, वी स्क्वायर। तो थोड़ी सी और आपकी टर्मिनोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी, तो ध्यान से सुनेंगे कि डेल्टा टी एस बराबर होगा डी यू डिवाइडेड बाई डेल टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है डी टी, प्लस के एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर डी वी। अब देखो इसका फॉर्मूला आया एन आर टी डिवाइडेड बाई V माइनस एन वी माइनस एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो एन स्क्वायर ए से ये गया, तो आगे हमारे पास क्या बचता है जरा सुने, टी डी एस बराबर क्या होगा, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी, आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है डी टी है, एन स्क्वायर वी से वी चला गया, एक सेकंड, तो डीवी भी तो होगा वहां, बिल्कुल होगा।
प्रेशर की वैल्यू रखी है तो डीवी भी होगा, बिल्कुल होगा, तो डीवी भी गया है, पूरी टर्म ही गई, प्लस के एन आर टी वी माइनस एन वी, ये चीज आ गई हमारे पास। तो देखो ध्यान से सुनेंगे आप, अब मैं इसको कैसे करूंगा, देखो अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी है बेटा। देखो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपको पता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के तापमान में परिवर्तन करके आंतरिक ऊर्जा में अध्ययन किया जाए तो आपको पता है वो वैल्यू होती है किसकी, सीपी के होती है ना। तो देखो इसको मैं कांस्टेंट वाली राशि को, चलो थोड़ा सा और चलो, इसको मैं कहता हूं मत कहो कुछ भी, एक बार और लिखो, चलो मन कर रहा है लिखने का, लिख लेते हैं, कुछ फायदा ही होगा उसका। प्लस के एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन वी। चलो टेम्परेचर को भेज दो इधर, तो बोलो डीएस बराबर क्या आएगा, गजब की चीज आएगी भाई साहब, गजब की, ओ हो देखो भाई, वी डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस के एन आर टी, एन आर टी आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा आपको पता है, देखो टेम्परेचर जैसे ही करेंगे तो क्या आ गया, वी माइनस एन वी, और क्या आ जाएगा बताओ, टी, तो टी से तो टी गया, और देखो थोड़ा सा, तो ds बराबर क्या आ गया, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी, वॉल्यूम कांस्टेंट है डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस एन आर टी, एन आर ही बचा है ना, एन आर ही तो बचेगा, अरे कुछ मिस कर रहे हैं हम, अरे भाई ये एक सेकंड कुछ रह रहा है हमारा, देखो ध्यान से देखेंगे एक बार, चलो हमने रख दिया एन आर टी वी माइनस वी, एन आर टी वी माइनस वी, कहाँ रह गया ये, कहीं ना कहीं तो हमने मिस्टेक की है, इसकी जगह हमने एन स्क्वायर वी रखा प्लस पी की जगह डीबी रखा है ना, तो पी की जगह डीबी रखा है तो डीबी दोनों में, इस पी की जगह डीबी रखा है ना, तो यहाँ डीबी है कि नहीं है, तो इसमें भी डीबी आएगा, ये मिस्टेक की है हमने, ध्यान से सुनना, बी आएगा, आप देख लेना मैथमेटिकल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा बोलो, डीबी, नहीं आए समझ में तो बाद में कमेंट करना आप मुझे कि सर दोबारा बताओ, तो हम बता देंगे। तो देखो डेल एस बराबर क्या आएगा, इस ये वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं कहता हूं क्या, सीवी, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, डी टी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, टी प्लस, ये दोनों कांस्टेंट हैं, अब इंटीग्रेशन वी माइनस एन वी का, देखो गजब की चीज क्या आ गई, एक मोल एन ले लो, एन मोल ले रहे हैं तो एन से गुणा कर देंगे, एन सी वी एल एन टी टू डिवाइडेड बाई बोलो टी वन प्लस, गजब की बात, एन आर एल एन, अब देखो वी टू डिवाइडेड बाई वी वन होता था, तो वी टू डिवाइडेड बाई वी वन लिख लो आप, इसमें से कुछ कम हो रहा है ना, तो वो यहां माइनस कर दो, ये एन वी और ये एन वी, तो ध्यान रखना अगर वंडरवाल इक्वेशन नॉन आइडियल के लिए पूछे या वंडरवाल गैस के लिए पूछे तो ये इक्वेशन आएगी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक और कमेंट जरूर करें, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट।